हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे CAIIB की क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो CAIB में दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेजर ऑफ डिस्पर्सन पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज के जो हम न्यूमेरिकल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर, और ये हमारा टेलीग्राम का QR है। अगर यहाँ से दिक्कत हो तो इसके थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो हमें दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे, एक तो मीन डेविएशन पढ़ना है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ना है। तो अगर हम बात करें मीन डेविएशन की, तो क्या होता है मीन डेविएशन? मीन डेविएशन इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस। डेविएशन अगर हमें निकालना है तो हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए डेविएशन डेविएशन अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगर मुझे x की वैल्यू दी गई है, ठीक, और x की वैल्यू को मैं अगर x बार यानी मीन से डेविएशन निकालना चाहता हूं, कितना डेविएट है या कितना दूर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार करूंगा और इसके आगे लगा दूंगा मोड। मोड क्यों लगाता हूं? जिससे कि अगर वैल्यू माइनस में आए तो भी हम वैल्यू किस में लेंगे? आखिर में प्लस में लेंगे। किस में लेंगे? प्लस में। किस में लेंगे दोस्तों? प्लस में लेंगे। किस में लेंगे? पुट इन प्लस, है ना? तो मैं सीधे ही लिख देता हूं प्लस में हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो डेविएशन होता क्या है? डेविएशन का मतलब है कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वहां से हमारे जितने भी सेट ऑब्जर्वेशंस हैं या मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें कितना डेविएशन पाया जा रहा है या कितना वो विचलित है या कितना दूर है ना, कितना फैलाव है, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किससे करते हैं? मीन डेविएशन से करते हैं। मीन डेविएशन दो प्रकार से अगर हम देखें, सॉरी एक प्रकार से अगर हम देखें तो अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन हम निकालते हैं। और जब हम अनग्रुप डेटा का यानी x बराबर वैल्यू दी रही होगी, फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे नहीं है, तो हम मीन डेविएशन जब निकालेंगे अनग्रुप डेटा का, सबसे पहले तो अनग्रुप डेटा के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन। क्या होगा दोस्तों? मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो हमें करना क्या होगा? जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो जितना भी मेरा मीन डेविएशन ऑफ मीन आएगा उसमें मैं नीचे मीन से भाग कर दूंगा। किससे भाग कर दूंगा? मीन से भाग कर दूंगा। तो मेरा कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, डन है। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और कल करके भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा अनग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द डेटा 12, 20, 39, 46, 54, 61, 78 और 90। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है और फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो हमें ये दो कैलकुलेशंस हमें करनी है इस न्यूमेरिकल में, इस पार्ट में। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू ले लूं, क्या ले लूं दोस्तों? x की वैल्यू। तो मेरी x की वैल्यू क्या क्या दी गई है? मुझे x की वैल्यू दी गई है 12, 20, 39। ठीक है, 12, 20, 39। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? 46, 54, 61, 46, 54, 61। फिर क्या दिया गया है दोस्तों? 78 और 90। क्या दिया गया? 78 और 90। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? मीन। अगर हमें मीन निकालना है तो मीन में हम क्या करते हैं? हम इन सबको जोड़ के और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का भाग दे दें, क्योंकि n बराबर मेरा क्या है? 8। तो सिग्मा x अपॉन एन करेंगे तो सिग्मा x की वैल्यू क्या आएगी? 8 और एक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 की जीरो हासिल आई 3, तो 7, 3, 10, 9, 19, 25, 5, 30, 30 और 7, 37, 38, 39, 40। आपका 400/8 आया। 8 से भाग करोगे 8, 45, आपका आ गया x की वैल्यू कितनी सॉरी मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 50। x बार की वैल्यू कितनी आ गई? 50। फिर से एक बार कैलकुलेटर का भी यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले 12 को जोड़ा मैंने, फिर 20 को जोड़ा मैंने, 39 को जोड़ा मैंने, 46 को जोड़ा मैंने, 54 को जोड़ा मैंने, 61 को जोड़ा, 78 को जोड़ा और 90 को जोड़ा। तो 400 हो गया, डिवाइड किया 8 से, 50 आ गया। अब x बार की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? x बार बराबर आ गया 50। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? x बार की वैल्यू मैं 50 लिखता चला जा रहा। ठीक है, हर जगह क्या लिख दूंगा? 50। ठीक है दोस्तों,
अब मैंने यहाँ पे जब 50 लिख दिया तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x माइनस एक्स बार का मोड। तो यहाँ पे इसमें से घटाते जाओ और वैल्यू प्लस माइनस का इंतजार ना करते हुए सिर्फ प्लस में वैल्यू लिखते जाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 50 में से कितना गया दोस्तों, 12 गया, तो मुझे क्या मिला, 38, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 50 में से 20 गया, कितना मिला, 30, ठीक है। फिर 50 में से 39 गए तो कितना मिला, 11, ठीक है। फिर 50 में से 40 गए तो कितना मिला, 4, ठीक। फिर 50 में से 54 गए, 54 में से 50 गए 4, 11 और 8 और 2 28, और यहाँ पे कितना आएगा 0, 9 में से 5 गए 4, 40, ठीक। तो ये मेरी क्या आ गई, x माइनस एक्स बार की वैल्यू। अब मुझे इसका क्या चाहिए, सिग्मा। अगर मैं 38 प्लस 30 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 28 प्लस 40 करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, सिग्मा, ऊपर लिख दे रहा हूं, सिग्मा x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई 166, ठीक है दोस्तों। अब मुझे निकालना क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या है, मुझे निकालना है मीन डेविएशन। क्या निकालना है, मीन डेविएशन, है ना। और जब मुझे मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n। क्या होता है दोस्तों, अपॉन n, ठीक है। डन है। तो अब मुझे वैल्यू रखनी है क्या, x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 168। कहीं मैंने गड़बड़ किया है क्या, कहीं जोड़ने में घटाने में गड़बड़ किया है, 166, ठीक है। तो 166 अपॉन 8, अब मैं डिवाइड करूंगा तो 8 दूनी 16, ठीक, दो बार क्या दशमलव लगाया तो 0, और 8 सत्ते 56, ठीक है। 4 बचा, 8 पंच 40, 2.75, देखिए क्या आया है, 20.75, सॉरी 20.75, कितना आ गया, 20.75, ठीक है। अब ये मेरा मीन डेविएशन निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या निकालना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो क्या होता है, मीन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन हम क्या कर देंगे दोस्तों, अपॉन मीन कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या है, 20.75 अपॉन 50। बस यही वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों आंसर आ जाएंगे। कैसे, 20.75 डिवाइड बाय 50 तो कितना आ जाएगा, 0.415। अब देखिए ये दोनों आंसर हमारे आ गए, ठीक है। ये जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमारे दोनों आंसर आ गए। हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन ऑफ मीन भी आ गया और हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन भी आ गया, ठीक है। तो देखिए दोनों आंसर आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं दोनों आंसर, और आसानी से मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, ठीक है, डन है। अब आ जाते हैं दोस्तों, अगर हम बात करेंगे मीन डेविएशन ऑफ मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन, हमें अनग्रुप्ड डेटा का निकालना है। किसका निकालना है, अनग्रुप्ड डेटा का। तो हमारा फॉर्मूला जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे n की जगह सिग्मा f हो जाएगा, और x माइनस एक्स बार का हम सिग्मा लेते थे, अब हम f x माइनस एक्स बार का सिग्मा लेंगे, ठीक। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यहाँ पे जो देखने को मिल रहा कि सर देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, और हमने ऑलरेडी सीखा हुआ कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से भाग देते। तो यहाँ 25 आ जाएगा, 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग गया 25, 70 में 35, 50 और 40 90, तो ये आ गया 45, 6 5 11, 11 में गया 55, ठीक है। और 7 और 6 13, 13 में 2 गए तो 65, ठीक, ये आ गया x की वैल्यू। अब आपको अगर x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, 25, 35, 45, 55 और 65, ठीक है। तो अब मुझे क्या, और अब मुझे क्या चाहिए, x बार की वैल्यू पहले चाहिए। तो x बार हम कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तो x बार हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। अब एफ एक्स पहले निकालो, क्या निकालो, एफ एक्स। तो मैं यहाँ पे एफ एक्स निकाल देता हूँ, 25 अट्ठे 200, 35 इंटू 35 इंटू 26 इक्वल टू 910, 45 इंटू 30 इक्वल टू 1350, 55 इंटू 20 इक्वल टू 1100, और क्या हो जाएगा, 65 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10
40। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें? 4600। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 4600। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ का मतलब एफ को जोड़ दो। 8 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो ये 100 हो गया। तो अब हमें मिल गया 46, हमारा एक्स बार मिल गया 46। तो अब मैं यहाँ पे 46 एक्स बार की वैल्यू 46 लिख देता हूँ, और जैसे ही मैं 46 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से मिल रहा है कि नहीं? देखिए, अब मैंने क्या किया, 46 माइनस 25 इक्वल टू कितना मिल गया? 21। ठीक है, 46 माइनस 35 इक्वल टू कितना मिल गया? 11। ठीक है, 46 माइनस 45 इक्वल टू मिल गया 1। ठीक, फिर क्या किया मैंने? 46 माइनस 55 इक्वल टू मिल गया 9, और फिर 46 इक्वल टू मिल गया 19। ये मेरा x माइनस एक्स बार। f मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है? 8 दिया गया है, 26 दिया गया है, 30 दिया गया है, 20 दिया गया और 16। अब मुझे क्या चाहिए? f x माइनस एक्स बार, ये चाहिए ना, यही तो चाहिए मोड में। तो अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 21 इंटू 8 इक्वल टू आ गया 168। ठीक, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 11 इंटू 26 इक्वल टू आ जाएगा 286। ठीक है, फिर मैं 30 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक, और 19 इंटू 16 इक्वल टू हो जाएगा 304। ठीक है, डन, ये आ गया। अब हमें इसका सिग्मा निकालना, तो हम जोड़ देंगे 168 प्लस 286 प्लस 30 प्लस 180 प्लस 304 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 968। ये मेरा सिग्मा है। तो मैंने क्या किया, अब वैल्यू रखना शुरू कर रहा। ठीक है, तो मुझे मीन डेविएशन निकालना है, तो क्या होगा? एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का सिग्मा। ठीक है, सिग्मा में है वैल्यू, अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा? तो अब इसकी वैल्यू तो आ गई 968, 968 अपॉन 46। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 46 से तो मुझे क्या मिल जाएगा? 21.04। ये मेरा क्या आ गया? मीन डेविएशन। क्या आ गया दोस्तों? मीन डेविएशन। मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स माइनस एक्स बार का सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यही तो है फॉर्मूला। तो देखिए, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया और मेरा क्या आ गया? मीन डेविएशन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या निकालना है? को कोफिशिएंट, ऐसे लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या होता है? मीन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन मीन। यही होता है कि नहीं फॉर्मूला? तो मीन डेविएशन क्या है? मीन 21.04, और मेरा मीन कितना आया था? 46। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 4 डिवाइड बाय 46 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.457। ठीक, ये मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मेरे क्या हो गए? सॉल्व हो गए। क्या होगा? दोनों क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना सीख लिया? हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें सीख ली। सबसे पहले मीन डेविएशन ऑफ मीन, नाम सुन के ही घबरा जाते, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का। और साथ ही साथ हमने क्या सीख लिया? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो क्या होगा दोस्तों? ये देखो, सोल्यूशन भी है ना? तो आपका एक गड़बड़ हुई है कहीं। क्या हुई है? सिग्मा एफ की वैल्यू रखनी थी यहाँ पे। क्या रखना था? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू रखनी थी और मैंने मीन रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेकंड बस, संशोधन कुछ नहीं करना है। सिग्मा एफ की वैल्यू आपकी 100 है। सिग्मा एफ बराबर 100 है, तो ये 100 करोगे तो ये आ जाएगा 9.68। और जब ये 9.68 हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? चेंज, बस इतना ही सा चेंज करना है, 9.68। ठीक है, 9.68 अपॉन 6।
9.68 डिवाइड बाय 46, तो हमें क्या मिल गया? 0.210। क्या मिल गया दोस्तों? 0.210, 0.210, ये मेरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखने की बात थी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा निकालना है, किसका? अनग्रुप डेटा का। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से निरूपित करते हैं, और इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, बस इतना ही करना है सिग्मा में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको x की वैल्यू दी गई है तो आप सब कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको ग्रुप डेटा में दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, तो आपको सिर्फ f को इंट्रोड्यूस कर देना है, तो f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन सिग्मा एफ। तो n की जगह सिग्मा एफ हो गया और f का मल्टीप्लाई हो गया, बस दो ही काम करने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा हमें क्या दिया गया है? x हमें दिया गया है 2, 3, 7, 8 और 10। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करें? x बार निकाल लें। क्या निकाल लें? x बार। x बार क्या होगा? इसको जोड़ के 5 का भाग, 10 8 18, 18 2 20 और 10 30, 30 बटे 5, तो 5 छक्का 30, 6 आ गया। x बार मेरा 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, 6 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार। क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार। प्लस में होगा या माइनस में होगा, जैसा होगा वैसे ही, क्योंकि यहाँ मोड नहीं लगा। ठीक है, तो 6 में से 2 गए -4, 3 में से 6 गए -3, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही तो हमारे फॉर्मूले में था। तो हम क्या करेंगे? 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, 1 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये मेरा क्या हो गया? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, डन है। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा बराबर क्या कहता है जब अनग्रुप डेटा है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा में और अपॉन n। तो इसको हम जोड़ दें, 6 4 10, 10 और 10 20 और 6 6 4 10 और 11 9 20, 6 26 की 6 हासिल आई 2, 1 और 1 2 और 2 4, 46 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट में 46 अपॉन 5 कर देंगे। ठीक है, 46 का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यही तो हो जाएगा। नहीं, स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, 46 अपॉन 5। तो अगर हम 46 अपॉन 5 करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या निकालना है? रूट। किसका? 9.2 का। तो 9.2 का रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 3.03। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आ गया? कितना आ गया दोस्तों? 3.03, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगर मुझसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n इंटू 100, यही करना होता है फॉर्मूले में। ठीक है दोस्तों, डन है। तो अब यही करना होता है, देखिए यही करना होता है, एक्स बार करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? एक्स बार। तो अब देखो यहां से बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे? सिग्मा की वैल्यू क्या है? 3.03 और एक्स बार की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 100। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो कितना आ जाएगा? 50.5। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मेरा कितना आ गया? 50.5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। डन है, चलो अब फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना? तो हम कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, बस x की वैल्यू पहले निकालनी है। क्या है? अब क्लास इंटरवल ये दिया गया आपको 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। क्यों? अरे भैया 25 प्लस 30 बटे 2, तो कितना हो गया? 55 बटे 2, तो ये हो गया 27.5।
तो पहली 27 दशमलव क्या आ गई 5, ठीक। फिर दूसरी जोड़ो, 30 प्लस 35, 65/2, 65/2 करोगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 32.5, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देखो यहाँ पे निकाली है, क्लास इंटरवल दिया गया है, हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक्स की। क्या निकली 27.5, 32.5, देखो मैंने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरी क्या निकलेगी 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। अब एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे अपने फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है मेरा, क्या है दोस्तों, देखो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, आप सिर्फ सीधा फॉर्मूला करो, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करो, यही है फॉर्मूला, सेम है, बस उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और हमने बिना मल्टीप्लाई के। इससे क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू तो बढ़ जाएगी लेकिन सॉल्व फटाफट हो जाएगा। कैसे, अब जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है, ठीक है, तो अब मैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लूं, मैं सीधे सीधे क्या निकाल लूं, x मिल गया मुझे, x क्या मिला, देखो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली है 27.5, 32.5, 47.5, 52.5 और क्या निकाली है, बस 5 ही वैल्यू है, नहीं 6 है, 1 2 3 4 5 6, हमने कितनी लिखी है 1 2 3 4, गड़बड़ है क्या, 52.5, 27.32, फिर 37 है, 37.5, 42.5, फिर क्या आएगा 47.5 और 52.5, ये हमें x की वैल्यू दी है, हमने कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x बार की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के 6 का भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा x बार ऐसे नहीं निकलेगा, इसका जब हम x बार निकालेंगे तो ये हमें क्या दिया गया है, x बार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x बार बराबर एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे 30, देखो अब हम चाहिए एफ की वैल्यू लिखेंगे, एफ की वैल्यू क्या दी गई है 30 23 23 23 20, 30 23 और 20, ठीक है। फिर क्या दी गई है 14 10 3, 14 10 और 3, ठीक, यही दी गई है। अब हम निकाल लेंगे एफ एक्स, क्या निकालेंगे एफ एक्स, क्या निकालेंगे 27.5 इंटू 30 इक्वल टू कितना आ गया 825, ठीक, देखो 825, फिर आ जाएगा 32.5 इंटू 23 इक्वल टू हो जाएगा 747.5, ठीक। फिर 37.5 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 750, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 42.5 इंटू 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 595, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 47.5 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 475, ठीक। फिर क्या करेंगे 52.5 इंटू 3 कर देंगे तो क्या निकल आएगा 157.5, ठीक है। ये एफ एक्स आ गया। अब हमें करना क्या है, एक बार सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 30 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 3 इक्वल टू 100, ये 100 है। अब मैं क्या यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स बार बराबर कितना आ गया, एफ एक्स का सिग्मा और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स 82 पॉइंट नहीं 825 प्लस 747.5 प्लस 750 प्लस 595 प्लस 475 प्लस 157.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3550 बटे 100, तो ये आ गया 35.5, ये एक्स बार आ गया, ठीक है। अब एक्स बार आ गया,
तो हमें निकालना क्या था, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार। अब मुझे चाहिए क्या है, चलो मीन तो आ गया, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स में से एक्स बार की वैल्यू को घटाएंगे, 35.5, 35.5, 35.5, 35.5 और 35.5 और 35.5। ठीक, तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स बार। कैसे करेंगे, 27.5 माइनस 35.5 इक्वल टू आ गया 8 माइनस का। ठीक, फिर क्या करेंगे, 32.5 माइनस 35.5 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक, फिर क्या करेंगे, 37.5 माइनस 35.5 इक्वल टू आ जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, 42.5 माइनस 35.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। फिर क्या होगा, 47.5 माइनस 35.5 इक्वल टू हो जाएगा 12। फिर क्या होगा, 52.5 माइनस 30.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ये हो गया। अब इसका होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 8 अट्ठे 64, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 7 सत्ता 49, 144 और 17 गुणे 17 इक्वल टू हो जाएगा 289। 144 प्लस, सबको जोड़ दीजिए आपस में, ये आ गया 559। ठीक, अब इसमें क्या करना था मुझे, x माइनस एक्स बार का जो f का गुणा करना था। अब ये आ जाएगा f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक, इसका और इसका गुणा करेंगे, तो 64 इंटू 30 प्लस 1920। टेबल तो बड़ी बनेगी, देखिए। फिर क्या, 23 इंटू 9 इक्वल टू 207। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 14 इंटू 49, 686। फिर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 144, 144, 1440। और फिर क्या हो जाएगा, 289 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 867। ठीक, अब इसको जोड़ दो, प्लस 1440 प्लस 686 प्लस 80 प्लस 207 प्लस 1920 इक्वल टू 5200। 5200 अब आ गया, सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो अंडर रूट में रहेगा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली अपॉन सिग्मा एफ। तो अब अगर हमें ये मिल गई है कितनी, 5200, 5200 और सिग्मा एफ है 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 52। देखो 7.21 आया है, आपका भी क्या आ जाएगा, 7.21 आ जाएगा। कैसे आ ही गया, 52 का रूट निकालोगे 7.21 आएगा। ठीक है, जब भी आप 52 का रूट निकालोगे तो 7.52 का रूट 7.211। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे कैलकुलेट करने को कहा था। अब आप चाहो तो जो तोड़ के फॉर्मूला बनाया गया इससे भी आप निकाल सकते हो, है ना। और अगर आप चाहो तो सीधे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर 7.21 आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा यूनिट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कवर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जब खुद सॉल्व करते हैं तो कम समय में सॉल्व हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम में। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगले अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए। और आप सभी के लिए डबल बेनिफिट सेल चल रही है दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएं CAIB महापैक की, तो आप कर सकते हैं हमारे महापैक के साथ।
तो 6 मंथ महापैक 3,299, 12 मंथ महापैक 4,799, 24 मंथ महापैक 6,799 में अवेलेबल है। महापैक का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24x7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। आपके 4 कंपलसरी पेपर प्लस आपके इलेक्टिव पेपर इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब सब कुछ मिल रहा एक ही महापैक में, तो इसे कहा जाता है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर CAIB प्रिपरेशन। तो आपको लीस्ट प्राइस के साथ तो मिल ही रहा है। आपके लिए डबल बेनिफिट में जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं आप, या करना ही है। कूपन कोड आपको यूज करना है DOUBLE डबल T200, है ना। तो यहां से आपको 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक आपका ऑफर चल रहा है। एक और ऑफर आपके लिए उपलब्ध है, यदि आप हमारे कोर्सेज को रेफर करते हैं, किसी को भी रेफर करते हैं, तो जितने का भी वो कोर्स बाय करेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा। उसको आप चाहे तो UPI का यूज करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप PW के कोर्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा रहेगा जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आप अपने जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे सलाह लेते हैं कि हमें तैयारी करनी है, और अगर आपको लगता है कि अप टू द मार्क हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो फिर उनको भी आप सजेस्ट करिए, और डबल बेनिफिट, उनका भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। ठीक है, और आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमारा JAIB CAIB महापैक भी उपलब्ध है, जहां पे अगर आप JAIB और CAIB की प्रिपरेशन को एक साथ टारगेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस महापैक के थ्रू, और लीस्ट प्राइस में आपको ये महापैक मिल रहा है। कूपन कोड आप यूज करेंगे 2200, तो आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा, और ठीक है 200 का। साथ ही साथ CAIB फाउंडेशन बैच आपके लिए उपलब्ध है 2299 रुपीज ओनली में। ठीक है, तो 2299 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कूपन कोड को यूज जरूर करिएगा, ये लिखा हुआ है 22, मतलब डबल और 200, 200 का यूज करेंगे तो आपको 200 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और इंडिविजुअल कोर्सेस, यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है, BFM रह गया, ABM रह गया, या फिर आपका क्या रह गया BRBL ABFM, तो आपको ये कोर्स भी लीस्ट प्राइस में ही उपलब्ध है 599 रुपए मात्र ऑफर के तहत। तो दोस्तों इनका आप लाभ उठा सकते हैं। इलेक्टिव पेपर भी आपके लिए उपलब्ध है, आप इलेक्टिव पेपर के वीडियो कोर्स लेके अभी से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप सिंगल अटेम्प्ट में अपने पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा टेलीग्राम है, यदि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।